बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड की मार्केट बंद है और यानी इंटरनेशनल मार्केट बंद है, लिहाजा पाकिस्तान में जो रेट्स हैं वो तकरीबन कांस्टेंट हैं। 200-400-500 रुपए का ऊपर नीचे फ़र्क आ सकता है। मेरे तज्जिए के मुताबिक ऊपर ही जाना चाहिए एक दो दिन में ये 200-400-500 रुपए। लेकिन क्योंकि हम आपसे रोज़ाना ही मुलाकात करते हैं अपने मखसूस टाइमों में, तो आज कोई मौजू फ़िलहाल तो नहीं था, लेकिन ये क्योंकि मैं प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, प्रॉपर्टी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, रियल एस्टेट के बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कि जो गोल्ड में काम करते हैं वो यकीनन सरमायाकार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। उनको वैसे सारी दुनिया यानी गोल्ड में जो ट्रेडिंग करते हैं उनसे बढ़कर जो है वो हौसलामंद इंसान हो ही नहीं सकता। तो प्रॉपर्टी में उसके बाद आता है, यानी प्रॉपर्टी में फिर नर्व्स जो हैं वो थोड़े से ढीले भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन जो गोल्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके नर्व्स बड़े मजबूत होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज प्रॉपर्टी पर एक बिज़नेस के प्रॉपर्टी के बिज़नेस पर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पर या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं कि ये मेरी निगाह में सबसे ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है। मैंने पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि मेरे यकीनन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। तो इस वक्त जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ द बेस्ट। असल में वजह यह है कि इस वक्त जो मार्केट में आवाज़ें, या आपको पता ही है कि पाकिस्तानी हालात क्या हैं, मईशत के क्या हालात हैं, और प्रॉपर्टी जो है उसको ख़रीदने वाला आपकी नज़र में कोई नहीं है, लेकिन मेरी निगाह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी प्रॉपर्टी में खामोशी से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मसलन DHA, बड़े मशहूर जो अपना हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो रिप्यूटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि डिलीवर करती हैं, उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट खामोशी से जारी है। और यही वो वक्त होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको एक DHA की एक ज़ेली जो वो अपना क्या कहेंगे कि DHA वैली के बारे में आपको बताऊंगा। यानी DHA वैली एक है जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। इधर जो प्लॉट है उसमें बैलेटिंग हो रही है। 6 बैलेटिंग्स हो चुकी हैं 6 दफ़ा, और 6 दफ़ा की बैलेटिंग्स के बाद उनकी STC चार्जेस जो हैं वो जमा हुए हैं। पहली दूसरी के तो मेरे ख्याल हो भी चुके हैं और तेज़ी से डेवलपमेंट उधर जारी है। बहुत सारे उधर सेक्टर्स हैं, रोज़ है, ट्यूलिप है, ओलियंडर है, और ब्लूबेल है, लिली है, तो ओलियंडर है। तो ये तमाम जो हैं वो इसमें हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और यानी कि बहुत सारे इसके जो हैं वो हिस्से हैं। लेकिन जो बैलेटिंग में कामयाब हो जाते हैं वो 5 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं, उनके STC चार्जेस जमा करा रहे हैं और कुछ के जमा हो चुके हैं। डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है। बहुत ही कम कीमतों में ये प्लॉट इस वक्त मौजूद भी हैं और कुछ फाइल्स भी हैं जो कि प्लॉट बहुत जल्द 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 साल में ये डेवलप हो जाएंगे। और इनकी जो इस वक्त मौजूदा प्राइस है उससे ये कम अज़ कम नहीं तो 6 से 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। यानी जो आज आप 40 लाख का प्लॉट लेते हैं वो 5 साल बाद मेरी निगाह में 4 करोड़ का ही होगा, क्योंकि DHA एक ब्रांड है। आपको पता है कि सबसे नंबर 1 ब्रांड जो पाकिस्तान में चल रहा है वो DHA है, और उसके बाद जो है मेरी निगाह में मलक रियाज साहब की जो बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ये हैं। तो DHA वैली का अगर एक ब्रांड
آپ کے پاس ہوگا، 5 مرلے میں ہو یا 8 مرلے میں ہو یا کمرشل ہو، تو وہ اس کی ویلیو 6 گنا سے 10 گنا 5 سال کے اندر اندر 100% متوقع ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اس وقت زندہ رہوں اور آپ مجھے شکایت کر سکیں کہ بھائی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے اس بات پر یاد نہ کریں کہ انکل نے جو بتایا تھا وہ بڑا زبردست بتایا تھا۔ یقیناً کیونکہ سب سے سستا اس وقت جو ریپیوٹیڈ جو اپنا ریزیڈینشل جو پلاٹس ہیں اس میں سب سے سستا جو پلاٹ ہے وہ ڈی ایچ اے میں ہی اس وقت ہے، اور وہ ویلی میں ہے۔ تو میری رائے کے مطابق جن کے پاس کچھ فالتو پیسہ ہے اور وہ اسے رکھنا چاہتے ہیں، وہ اسے کسی بینک میں ڈپازٹ کرانا چاہتے ہیں اپنے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے، تو وہ بینک میں نہ کرائیں بلکہ ڈی ایچ اے ویلی کی طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ میرا نمبر ادھر چل رہا ہے، کسی کو کوئی معلومات چاہیے ہوں تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ویسے بھی اپنے طور پر بھی اگر ان کا کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ڈی ایچ اے ویلی میں انویسٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔